ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहाँ पर हम देखते हैं कि लीडर होंग का स्मार्ट फाइटर जेट और वह गोल्डन हॉर्न बहमूत एक दूसरे की तरफ बहुत ही स्पीड के साथ बढ़ रहे होते हैं। अब ये मॉन्स्टर और ये स्मार्ट फाइटर जेट एक दूसरे के साथ टकराने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक से वह मॉन्स्टर ऊपर आसमान की तरफ जाने लगता है, जो देखकर वार गॉड पेरिस में मौजूद वॉरियर ली शन कहते हैं क्या ये मॉन्स्टर इस स्मार्ट फाइटर जेट के साथ टकराने के लिए अपने सबसे वीकेस्ट बेली एरिया को यूज कर रहा है। वॉरियर ली शन की ये बात सुनकर और इस मॉन्स्टर को ऐसा करता हुआ देखकर वहां पर मौजूद सभी वॉरियर्स और एल्डर्स हैरान हो जाते हैं। तभी हम दूसरी तरफ उस मॉन्स्टर और लीडर होंग के स्मार्ट फाइटर जेट को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ एक दूसरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि काउंटडाउन शुरू हो जाता है 7, 6, 5 और ये काउंटडाउन खत्म होते साथ ही ये मॉन्स्टर और ये स्मार्ट फाइटर जेट एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बॉम्ब ब्लास्ट इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। हालांकि ये ब्लास्ट आसमान में होता है, लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि जमीन पर मौजूद एक पूरा शहर डिस्ट्रॉय हो जाता है और इसी के साथ साथ वहां पर मौजूद सभी मॉन्स्टर्स टुकड़े टुकड़े होकर जल जाते हैं और इन्हीं के साथ साथ फ्लाइंग मॉन्स्टर्स भी मारे जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस बॉम्ब का ये ब्लास्ट इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि हम इसका इफेक्ट स्पेस में से भी देख पा रहे होते हैं। इवन के अर्थ पर मौजूद सारे लोग इस बॉम्ब ब्लास्ट को देख पा रहे होते हैं और वो सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। तभी हमें वहां पर उस बॉम्ब ब्लास्ट के आसपास की सिटीज का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि कुछ लोग आपस में बातें करते हुए जा रहे थे। उन्हें तो यहाँ पर मालूम ही नहीं था कि ये क्या हो रहा है। अब जैसे ही उन लोगों को वहां आसमान में रोशनी नजर आती है तो वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं इसे देखो, ये उस आदमी के साथ मौजूद सभी लोग वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये क्या है। अब इसके बाद हम किसी और सिटी का सीन देखते हैं। वहां के लोग भी इस बॉम्ब ब्लास्ट को देख पा रहे होते हैं और वो ये देखकर हैरान होते हुए कहते हैं वाओ, ये कितना शानदार है। दोस्तों, यहाँ पर ये सभी लोग ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन्हें अभी ये नहीं मालूम कि ये एक न्यूक्लियर बॉम्ब है। तभी उन लोगों में मौजूद एक आदमी कहता है ये आधी रात में सूरज कहाँ से आ गया, ये क्यों हो रहा है। अब इसके बाद हमें अलग अलग कंट्रीज का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हमें लाइट ट्रेनिंग कैंप को भी दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लाइट ट्रेनिंग कैंप में मौजूद वॉरियर्स इस बॉम्ब ब्लास्ट को इतनी दूर से देख पा रहे होते हैं और वो भी ये देखकर समझ जाते हैं कि ये एक न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट है। अब इसके बाद हमें एक और सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ के लोग फोन पर बात कर रहे होते हैं। तभी अचानक से उनके सिग्नल्स चले जाते हैं, जो देखकर वो कहते हैं ये अचानक से हमारे सिग्नल्स को क्या हो गया। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि उस सिटी का नेटवर्क कनेक्शन भी कट जाता है, जो देखकर वहाँ के लोग कहने लगते हैं आखिर ये क्या हो रहा है, हमारा नेटवर्क और हमारे सिग्नल्स क्यों चले गए। अभी वो इतनी बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से वहाँ की लाइट भी चली जाती है, जो देखकर वहाँ के लोग और भी ज्यादा घबरा जाते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। अब हमें दूर से उस सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सिर्फ एक सिटी की नहीं बल्कि वहाँ पर मौजूद सारी सिटीज की लाइट ऑफ हो जाती है, जो देखकर वहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा घबराने लगते हैं। यहाँ के लोग अपने आसपास की ये हालत देखकर काफी घबराए हुए होते हैं। तभी अचानक से उनमें मौजूद एक लड़की इस न्यूक्लियर बॉम्ब को पहचान जाती है और कहती है ये तो एक न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट है, हाँ ये एक न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट ही है। उस लड़की की ये बात सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। इसी के साथ हम उस सिटी के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर काफी ज्यादा ट्रैफिक जाम लग जाता है और गाड़ियां एक दूसरे के साथ टकरा रही होती हैं। यहाँ पर काफी एक्सीडेंट हो रहे होते हैं और इसी वजह से यहाँ के लोग अपनी गाड़ियों को छोड़कर अपनी जान को बचाकर वहाँ से भाग रहे होते हैं। तभी दूसरी तरफ हम फैंक की फैमिली को देखते हैं, जो कि अपने विला में खड़े होते हैं और इस बॉम्ब ब्लास्ट को देखकर ये भी काफी घबराए हुए होते हैं। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हम फायर हैमर टीम को देखते हैं, जहाँ पर ये सारी फायर हैमर टीम भी इस न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट को देख रही होती है। इवन के फैंक के लाइट ट्रेनिंग कैंप के सभी सीनियर्स भी इस न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट को देख रहे होते हैं। तभी सीन चेंज होता है, हम यूजिन को देखते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि यूजिन भी इस न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट को देख रही होती है और प्रे कर रही होती है। तभी सीन चेंज होता है, हम फैंक को देखते हैं, जो कि हैरानी के साथ कहता है क्या ये काम करेगा। फैंक के ये कहते साथ ही व्यू चेंज होता है, हम वार गॉड पैलेस का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी वॉरियर्स ये जानने के लिए काफी बेताब होते हैं कि आखिर इस न्यूक्लियर बॉम्ब ने उस मॉन्स्टर को मारा या नहीं। इन सभी वॉरियर्स की सांसें यहाँ पर बिल्कुल थमी हुई थी और वो ये देखना चाहते थे कि आखिर ये मॉन्स्टर मारा गया है या नहीं, क्या ये मॉन्स्टर अभी भी जिंदा होगा। ये सभी वॉरियर्स अभी इस बारे में सोच ही रहे होते हैं कि तभी हम उस न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट वाली जगह का सीन देखते हैं, जहाँ पर इस न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट के पास हर तरफ धुआं ही धुआं हुआ होता है। अब कुछ देर यूं ही इस न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट वाली जगह को देखने के बाद इन सभी को उस धुएं में कुछ हलचल दिखाई देती है, जो देखकर
वॉरियर ली शैन और वहाँ पर मौजूद सभी वॉरियर्स थोड़े से हैरान हो जाते हैं। इसी के साथ ये देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अब काफी इंजर्ड हो चुका है और उसका ब्लड भी बह रहा होता है। इस न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट से इंजर्ड होने की वजह से वो मॉन्स्टर गुस्से में आ जाता है और जोर के साथ वहाँ पर रोर करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उसके आसपास का सारा धुआं खत्म हो जाता है। इसी की वजह से अब हम देखते हैं कि वार गॉड पैलेस में मौजूद सभी वॉरियर्स और सभी एल्डर्स सब इस मॉन्स्टर को क्लियरली देख पा रहे होते हैं और वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि हमारे इतने ज्यादा खतरनाक और पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब के अटैक के बावजूद भी इस मॉन्स्टर को कुछ नहीं हुआ, ये तो बस थोड़ा सा इंजर्ड हुआ है। वो सभी वॉरियर्स अपने इस पावरफुल अटैक को वेस्ट हुआ देखकर बहुत ही परेशान हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि अब हम नहीं बच सकते। इन सभी वॉरियर्स और एल्डर्स को इस तरह से निराश होता हुआ देखकर हेंगजिया की मैनेजिंग डायरेक्टर इन्हें दिलासा देते हुए कहती है, कम से कम हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब ने उस मॉन्स्टर को हर्ट तो किया। जब तक ये मॉन्स्टर इंजर्ड है, अब इससे पहले कि अपनी बात को कंप्लीट कर पाती तभी वो स्क्रीन का व्यू देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती हैं। यहाँ पर ये स्क्रीन को देखकर शॉक इसलिए हो जाती हैं क्योंकि दोस्तों स्क्रीन पर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अपने घाव को बहुत ही जल्दी हील कर लेता है, पूरी तरह से हील कर लेता है, जैसे कि उसके ऊपर कोई अटैक हुआ ही ना हो। ये देखकर वार गॉड पैलेस में मौजूद सभी वॉरियर्स की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उनकी दिल की धड़कनें भी रुक जाती हैं। वो बहुत ही ज्यादा डर गए होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि अपने आप को हील करते साथ ही बहुत ही ज्यादा गुस्से में वहां से फ्लाई करके कहीं जाने लगता है। उस मॉन्स्टर को इतनी तेजी के साथ फ्लाई करता हुआ जाता देखकर वहां पर मौजूद सभी कंट्रीज के प्रेसिडेंट बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर ये सभी प्रेसिडेंट हैरान हो ही रहे होते हैं कि तभी हम अमेरिका के प्रेसिडेंट को देखते हैं जिन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहां पर ब्लड की उल्टी करते साथ ही अपनी चेयर से नीचे गिर जाते हैं। उन्हें नीचे गिरते हुए देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग भागकर उनके पास आ जाते हैं। तभी दूसरी तरफ हम किसी और कंट्री के प्रेसिडेंट को देखते हैं जो ये कह रहे थे कि इंसान अब नहीं बचेंगे, हम सब इंसान अब मारे जाएंगे। तभी हम वॉरियर सोकोलोव को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा निराश हो जाते हैं और अपनी चेयर पर बैठते हुए कहते हैं ये इम्पॉसिबल है। तभी दूसरी तरफ हम एल्डर सोकोलोव को देखते हैं जो कि चेयर के ऊपर पंच मारते हुए कहते हैं डैम इट, और फिर वो गुस्से में वहां पर चीखने लगते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इनके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है और इन्हें इस मॉन्स्टर पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तभी दूसरी तरफ हम कमांडर जिया को देखते हैं जो कि कहते हैं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, इस मॉन्स्टर को मारने के लिए अब हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं बचा। कमांडर जिया के ये कहते साथ ही सीन चेंज होता है और हम फैंग को देखते हैं। फैंग हैरानी के साथ कहता है हमारा सबसे ज्यादा पावरफुल हाइड्रोजन बॉम्ब जो कि इस मॉन्स्टर की इतनी ज्यादा क्लोज रेंज में ब्लास्ट किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी ये इस मॉन्स्टर को नहीं मार पाया। फैंग के ये कहते साथ ही व्यू चेंज होता है और हम बबाता को देखते हैं जो उस गोल्डन हॉर्न बहमूत को फ्लाई करता हुआ देखकर काफी चौंक जाती है और कहती है ये गोल्डन हॉर्न बहमूत अभी तक जिंदा है। लुओ फैंग, क्या तुम जानते हो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब ये मॉन्स्टर तुम सभी इंसानों को फौरी तौर पर मार डालेगा, ये किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ेगा। बबाता के ये कहते साथ ही हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि गुस्से के साथ फ्लाई करता हुआ एक पहाड़ की चोटी पर आकर बैठ जाता है और वहां पर आते साथ ही बहुत ही ज्यादा जोर के साथ दहाड़ने लगता है और फिर अपनी पावर को अपने मुंह में स्टोर करके एक जोरदार बीम अटैक ऊपर आसमान की तरफ करता है। इस मॉन्स्टर का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इसकी वजह से आसपास के सभी वोल्केनो फूट पड़ते हैं और इसी के साथ हम समंदर का सीन देखते हैं। वहां पर मौजूद बड़े बड़े मॉन्स्टर्स इस गोल्डन हॉर्न बहमूत की रोर को सुनकर इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और उन्हीं के साथ साथ हम जमीन पर मौजूद बड़े बड़े और पावरफुल मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो कि इस गोल्डन हॉर्न बहमूत की ये रोर को सुनकर उसकी तरफ दौड़ने लगते हैं। यहाँ पर इस सीन को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इस एलियन मॉन्स्टर ने इन सभी मॉन्स्टर्स को अपने कंट्रोल में कर लिया है और ये सभी मॉन्स्टर्स अब इस गोल्डन हॉर्न बहमूत के ऑर्डर को फॉलो करेंगे। वार गॉड पैलेस में मौजूद सभी वॉरियर्स इस मॉन्स्टर को ऐसा करता हुआ देख रहे होते हैं और वो भी ये समझ जाते हैं कि अब हमारी खैर नहीं। आप सभी लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि यहाँ पर इन सभी एल्डर्स की क्या हालत हो गई होती है। अब हम लीडर होंग को देखते हैं जिन्हें इस मॉन्स्टर पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो भी ये समझ जाते हैं कि अब मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं, इसलिए वो निराश होते हुए कहते हैं हमारा प्लान फेल हो गया। लीडर होंग की ये बात सुनकर फैंग को काफी बड़ा झटका लगता है और फिर वो गुस्से में आते हुए कहता है नहीं, ह्यूमैनिटी अभी अपने लास्ट स्टेप तक नहीं पहुंची है। ये कहते ही फैंग स्पीड के साथ उस एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइंस नंबर 12 के अंदर जाने लगता है। तभी वो बाता कहती है लुओ फैंग, ये मदरशिप इंटरस्टेलर फ्लीट का पूरा हिस्सा है, लेकिन एक्चुअली में ये वो एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइंस नंबर 12 नहीं है। असली एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइंस नंबर 12 तो इस मदरशिप के अंदर है और वहां
पर जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और इसी के साथ साथ वो जगह काफी ज्यादा डेंजरस है। अगर हम वहां गए तो वहां पर लगे हुए मैकेनिज्म्स ट्रिगर हो जाएंगे। अगर ऐसा हो गया तो इन मैकेनिज्म्स की पावर इतनी ज्यादा है कि ये तुम्हारे जैसे स्टार ट्रैवलर लेवल वॉरियर को बहुत ही आसानी से मार सकते हैं। बबाता की ये बात सुनकर फैंग कहता है इवन यहाँ पर मेरे मरने का रिस्क है, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन ढूंढना है, फिर चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं हम इंसानों को बचा कर ही रहूंगा। ये कहते साथ ही फैंग अपने रबिंग क्लाउड रटन के आर्मर को पहन लेता है और फिर स्पीड के साथ उस मदरशिप के अंदर चला जाता है। फैंग के उस मदरशिप के अंदर जाते साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।